रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका था। अब इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कैसे आपको आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहेंगे जो आपको पढ़ने होंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, और कितनी स्टेजेस में आपकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब बटन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम डेली अपडेट्स लेके आते हैं, जो भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी होती है। तो डेली अपडेट्स पाने के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह की डेली गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की जो अपडेट्स होती हैं, जिसमें आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मिले और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिले, तो ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इंडियन रेलवेज के द्वारा जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो भारत सरकार के अंतर्गत रेलवे मंत्रालय है, उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नंबर 3/2026 जारी किया गया है। पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इमेज। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के जो ऑफिस स्पेस होता है, उसमें आपकी जॉब होगी, जहाँ पे आप इस तरह से जो रेलवे का नेटवर्क होता है उसको कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर नज़र रखेंगे। तो इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट आपका होने वाला है अगर आप इस जॉब में सेलेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 15 जुलाई 2026। 15 जुलाई 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 14 अगस्त 2026 की। 14 अगस्त 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और अगर आप पेमेंट जो है एप्लीकेशन की करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही पे करनी होती है, जिसकी लास्ट डेट होगी 16 अगस्त 2026। अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिशन के बाद, उसके लिए अलग से टाइम दिया जाता है आपको। वो टाइम रहेगा 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त का, जिसके दौरान आप एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सेक्शन कंट्रोलर की इस वैकेंसी के लिए आपका लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 70 से लेकर 75,000 रुपए के बीच में होने वाली है। आपकी टोटल वैकेंसीज हैं इस साल की 119 119 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट है, एज क्राइटेरिया कंप्लीट है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर बात करें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह का रहेगा। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उससे भी पहले बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की, यानी कि कितनी डेट ऑफ बर्थ के बीच वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे 20 से 33 साल का एज ग्रुप रखा गया है, यानी कि अगर आप UR EWS में आते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2006 के बीच में हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2006। SC ST से बिलोंग करते हैं तो 2 जुलाई 1988 से 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अगर आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो एज में रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिसकी मैंने यहाँ पे जानकारी आपको ऑलरेडी दे दी है। तो जिस जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो जो डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी, जिसमें से 400 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर होते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, उनके लिए 250 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रहती है, जिसमें आपको 250 के 250 रुपये ही रिफंड किए जाते हैं। इसमें आगे बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट होता है। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका, इसके बाद अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका पास हो जाता है,
तो आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं आपके, मेडिकल एग्जाम होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो ये 4 स्टेजेस में आपकी पूरी प्रोसेस कंडक्ट होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका 120 मिनट, 100 क्वेश्चंस, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और इसमें जो आपका सीबीटी होगा, इसका एग्जाम पैटर्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के होते हैं 60 क्वेश्चन, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चन, मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। इस तरह से 100 नंबर का पेपर आपका कंडक्ट होता है। सिलेबस की जानकारी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देने वाला हूं, तो वो वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो। देन इसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एससी कैटेगरी के लिए 30% और एसटी कैटेगरी के लिए 25%। उसके बाद होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का ये टेस्ट होता है, जिसमें आपकी क्वालिफाई करना होता है। इस टेस्ट में आपको सॉरी इसमें जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनाई जाती है, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की वेटेज रहती है उसमें 70% की और सीबीएटी एग्ज़ाम की रहती है 30% की। जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, सीबीएटी एग्ज़ाम है आपका, इसमें मिनिमम टी स्कोर आपका 42 मार्क्स का होना ही चाहिए ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज में, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाता है। देन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाती है। इसमें अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफाइड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, यानी कि आपने कोई डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन आपका हो रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आरआरबी और जोन वाइज वैकेंसीज की बात करें, तो वो आप पूरा चार्ट यहाँ पे देख पाएंगे, किस आरआरबी की, किस जोन की, कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 119 वैकेंसीज का पूरा चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इसी तरह के अगर आप आगे भी अपडेट्स पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें।